अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ के बारे में, यानी कि कौन से कपल्स हैं जिनको प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक नंबर 1 पे आता है फीमेल फैक्टर्स, यानी कि फीमेल पार्टनर के मसाइल। नंबर 2 पे आता है मेल फैक्टर्स, यानी कि हस्बैंड के सीमन के अंदर कुछ मसाइल। और नंबर 3 पे आता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि वो कपल्स जिनमें कोई मसाइल नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम इन इंडिकेशंस की डिटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फीमेल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब्स का बंद हो जाना या उनका ज़ाया हो जाना। इसकी वजह अमूमन या तो कोई इन्फेक्शन होती है जिसके बाद ये ट्यूब्स नकारा हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं, या फिर कुछ खवातीन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी ट्यूब में हो जाती है, उसके बाद भी ये ट्यूब ज़ाया हो जाती हैं और नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती जिन खवातीन में ट्यूब्स बंद हो जाए। उसके अलावा फीमेल फैक्टर्स में आता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स का बन जाना। इन खवातीन में भी अक्सर प्रेगनेंसी नेचुरली अचीव करने में काफ़ी मसला पैदा होता है और ये लोग नेचुरली ये कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी आईवीएफ ही मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ ये पेशेंट्स ना कंसीव कर पाए। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था। अब आते हैं मेल फैक्टर्स की डिटेल के बारे में अगर बात की जाए तो इसके अंदर मेल यानी कि हस्बैंड के सीमन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज, जिसके अंदर शामिल हैं जरासीम का कम होना यानी कि स्पर्म नंबर का कम होना, जरासीम की हरकत यानी कि स्पर्म्स की मोटिलिटी का कम होना, और स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी का ख़राब होना, यानी कि स्पर्म्स का स्ट्रक्चर जिन मेल पेशेंट्स में ख़राब होता है, उन कपल्स में भी प्रेगनेंसी अचीव करने में दुश्वारी पेश आती है। काफ़ी दफ़ा मेल्स काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी ट्राई करते हैं, चंद एक हैं उनमें से जो नेचुरल कंसेप्शन जो अचीव कर पाते हैं। इनमें वास्ट मेजॉरिटी कपल्स की वो होती है जिनमें स्पर्म्स की चूँकि जिसामत और हरकत कमज़ोर होती है, तो इन लोगों को भी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कोहॉर्ट ऑफ कपल्स है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो पेशेंट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड और वाइफ के तमाम टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते। अगर इंटरनेशनल गाइडलाइंस को देखा जाए तो इन कपल्स को 2 साल तक मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद अगर प्रेगनेंसी अचीव ना हो तो इन लोगों को आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। आईवीएफ का सक्सेस डिपेंड करता है फीमेल की एज के ऊपर, और जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कपल है उसको मेंटली आईवीएफ के लिए रेडी होने में जितनी देर लग जाती है, ज़्यादातर केसेस में उसमें फीमेल की खातून की उम्र बढ़ जाती है और फिर आईवीएफ का सक्सेस भी कम हो जाता है। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में डिटेल में, और उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो आईवीएफ के सक्सेस को बढ़ाते हैं, किन चीज़ों से आईवीएफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, उनके बारे में भी आप कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।